क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए का मान 1/√3 हमको दिया हुआ है। इसमें दो सवाल दिए हैं हमको कि पहला सवाल है sin a cos c प्लस cos a इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। दूसरा सवाल में है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। चलिए आइए देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। पहले tan a इक्वल टू 1/√3। चलिए तो पहले लिख लेते हैं tan a इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन नंबर 9, tan a इक्वल टू 1/√3। tan का फार्मूला हम पहले से बता दिए हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार। हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ए रख दिए, बी हो गया, सी हो गया। लंब का मान हो गया आपका 1 और आधार का मान हो गया √3। आपको अब कर्ण का वैल्यू निकालना है। चलिए कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान दिया है आपको 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो गया, आप प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो गया। कर्ण का मान आपका 2 हो गया। अब सवाल नंबर 1 है आपका। सवाल क्या दिया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के हिसाब से अगर देखेंगे तो लंब का मान कितना हो गया आपका 1 और कर्ण का मान कितना हो गया 2। तो 1 और बटा में कितना हो गया 2 इंटू कॉस सी। ध्यान रखिएगा, पहले बताए हैं कि कॉस सी का जो मान होता है सी के हिसाब से लंब ये आपका ये हो गया। कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान दिया है कितना, तो कॉस सी के हिसाब से लंब तो ये हुआ, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 बटा में 2 प्लस कॉस ए। अब ए के हिसाब से देखा जाए आधार बटा, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो लंब तो ये होगा, तो आधार का मान कितना हो गया √3 और बटा में कर्ण का मान 2। अब साइन सी के मान निकालना है, तो सी के हिसाब से लंब कितना हुआ √3 और बटा में 2। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। √3 में √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, √2 में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। तो 4 का लघुत्तम 4 हो गया, 1 और प्लस ये हो गया आपका 3। 4 और बटा में 4 कट गया, आपका वैल्यू हो गया 1। आंसर सवाल नंबर 2। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का सूत्र होता है ए के हिसाब से लंब तो ये होगा, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो हो गया आपका कितना √3/2 गुना में कॉस सी के हिसाब से। तो सी के हिसाब से लंब √3 होगा, तो आधार का मान हो जाएगा 1 और बटा में 2 माइनस साइन ए का। तो साइन ए के हिसाब से लंब होगा कितना 1, तो 1 और बटा में कर्ण का मान हो गया 2। कॉस साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू सी के हिसाब से लंब हो गया √3 और बटा में कर्ण का मान 2। गुना कीजिए, ये हो गया √3 बटा में 4, ये भी हो जाएगा √3 बटा में 4। √3 बटा 4 में √3 बटा 4 घटा देंगे, कितना हो गया 0। आपका आंसर हो गया। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए ध्यान से, कोण
क्यू जो है समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का मान हमको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू का मान हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना किसका है? तो साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है और टैन पी का मान निकालना है। तो हमको दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है और दो भुजा का योगफल हमको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए कैसे बनता है। 10 नंबर सवाल, एक समकोण त्रिभुज हम पी क्यू आर बना लेते हैं। इसमें ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। Q कोण समकोण हमको दिया हुआ है, Q का मान हो गया। PQ का मान हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ का मान हम 5 सेंटीमीटर दे दिए, यहाँ पर दिया है। PQ का मान हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आधार हो गया। अब हमको क्या दिया हुआ है? PR प्लस QR का मान हमको दिया है 25 सेंटीमीटर। इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं। PR ये कर्ण का मान हुआ, QR ये जो हमारा आधार हुआ, सॉरी लंब हुआ। तो कर्ण और लंब का हमको जो है योगफल दिया है 25 सेंटीमीटर। PQ का मान 5 है। कैसे इसको सॉल्यूशन निकालेंगे? आधार का मान हमको 5 दिया हुआ है, तो आधार का सूत्र क्या होता है? तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मान रख देते हैं। आधार का मान हमको 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान हमारा कितना है? PR, तब PR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का मान कितना है? RQ, या इसको QR भी लिख सकते हैं आप। 5 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो गया आपका? 25। PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B। इसी को उठा देते हैं। PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR 25 इक्वल टू PR प्लस QR का मान हमको दिया है पहले से 25 सेंटीमीटर, गुना में आपका हो गया PR माइनस QR। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 25 गुना में PR माइनस QR इक्वल टू 25, ये गुना में है तो उधर ले जाइए इसको। PR माइनस QR का मान आपका हो गया 25 अब बटा 25, कट गया, ये आपका 1 आ गया। इसलिए आपका हो गया वैल्यू कितना? PR माइनस QR का मान हो गया 1। ये समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए PR में से QR को घटाने पे 1 आ रहा है, अब PR में QR को जोड़ने पर 25 आ रहा है। समीकरण 2 से हम 1 2 से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से PR प्लस QR इक्वल टू 25, अब PR माइनस QR इक्वल टू 1 2, जोड़ने पर QR कट जाएगा तो 2PR हो जाएगा इक्वल टू 25 और 1 26। तो PR का वैल्यू कितना हो गया? 26, अब बाटा में यह हो जाएगा आपका 2 कट गया, कितना आ गया? 13। PR का वैल्यू हो गया आपका कितना? 13। तो PR जो है ये हमारा कर्ण है, 13 हो गया। अब हमको जो है लंब चाहिए। PR का मान समीकरण 1 में रखने पर PR प्लस QR बराबर आपका दिया हुआ है 25। PR प्लस QR बराबर 25, PR का मान हम 13 देते हैं, तो 13 प्लस QR बराबर 25। तो QR का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 13, इसलिए QR का वैल्यू हो गया कितना आपका?
12, क्यू आर का वैल्यू हो गया 12। अब हमको कितना निकालना है, साइन पी का मान। तो साइन पी बराबर सूत्र आप लोगों को याद होगा, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। तो पी के हिसाब से लंब देख लीजिए, पी के हिसाब से लंब कितना हो गया आपका 12 बटा में कर्ण का मान हो गया 13। कॉस पी का मान, आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार का मान आपका कितना है पी के हिसाब से 5 और बटा में कर्ण का मान 13। और tan पी का सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो पी के हिसाब से लंब कौन हुआ 12 और आधार कितना हुआ 5। ये आपका आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए ध्यान देते हैं इसको, हमको सवाल क्या दिया हुआ है, 11 का फर्स्ट, tan a का जो मान होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका हम ए लिख दिए, बी ये हो गया, सी हो गया, समकोण त्रिभुज। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण है ये सबसे लंबी भुजा होती है। इस पे कोई भी त्रिकोणमिति जो त्रिक पाइथागोरीय जो मेनू होता है वैल्यू होता है उसको मान रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 5, 12 और 13, या कोई भी आप ले सकते हैं, 3, 4, 5, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कर्ण तो हमेशा जो है आप लोग जानते होंगे कि फिक्स होता है, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे अगर आप 13 ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 12 करेंगे, यहाँ पे 5 करेंगे। या तो अगर आप लोग इसको छोटा करके इसको बड़ा कर देते हैं तो ये जो है आपका ये हो गया आपका 12, यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पर बी ले लिए, यहाँ पर सी ले लिए, तो कर्ण आपका हो गया ये 13, तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 5। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों बराबर भी ले लेते हैं, तो दोनों अगर बराबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 ले लिए, ये 1 ले लिए, दोनों बराबर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा √2। हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है। लेकिन tan का सूत्र होता है, tan बराबर आप लोगों को याद होगा, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। अब अगर इसमें तीनों स्टेप में निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर इसमें अगर लेते हैं अगर tan a का मान, तो इस त्रिभुज में जो है हो जाएगा आपका 12/5। इसमें अगर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 5/12। अगर इसमें लेते हैं तो 1/1। 1/1 का मतलब ये तो आपका 1 आ गया, लेकिन जब 5 में भाग देंगे अगर 12 से, तो ये जो आपका मान होगा ये 1 से छोटा हो जाएगा, और ये जो मान है 12/5 जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है, इसलिए ये बात क्या है, असत्य है, असत्य है। क्योंकि tan a का मान 1 से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। सवाल नंबर 2 कहता है कि कोण ए के लिए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। चलिए हमको दिया है सेक ए बराबर 12/5, लेकिन सूत्र देखिए क्या होता है। सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। याद रखिएगा कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी मान क्या है
बड़ा है। आधार का मान कर्ण से छोटा होता है, यहाँ पर भी क्या है, छोटा है, इसलिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, इसलिए बात क्या हो गई, सत्य है। सवाल नंबर 3 कहता है कॉस ए जो है, कॉस ए कोण ए के लिए, ध्यान रखिएगा, कोण ए के लिए कॉस्केंट का संक्षिप्त रूप है। ध्यान रखिएगा, कॉस्केंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कितना होता है, कॉसेक होता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। 4 नंबर बात कहता है कि कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल है। बताए हैं कि ये जो ए है ये गुणा में नहीं है, ये कोण देखने के लिए बनाया गया है कि इस कोण के हिसाब से लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, जबकि यहाँ पे गुणनफल दिया है। लेकिन हम लोग इसके हिसाब से निर्णय करते हैं कि समकोण त्रिभुज में इस कोण के हिसाब से देखा जाएगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, इसलिए ये जो बात जो दिया गया है ये क्या है, असत्य है। 5 नंबर सवाल कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिएगा, साइन थीटा का मान हमको दिया है 4/3, लेकिन सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कोण। मालूम है कि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है, जबकि यहाँ इसका मान 3 दिया है। लंब जो होता है कभी भी कर्ण से छोटा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कर्ण से जो है बड़ा दे दिया है, इसलिए बात क्या है, असत्य है।